पता नहीं क्यों आज तक मेरे पास से भाग रहे हैं विक्रम से। हेलो सारिका, कैसी है? मुंबई में सब ठीक है? भाभी मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए। ऑनेस्टली आई एम सो ग्लैड कि आप रिहा हो गई। भैया की वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना। समर्थ अभी भी जेल में है। आई एम सॉरी, मैं उसको बेल नहीं दिला पाई। हाँ सारिका, दरवाजा खोलो। सारिका, तो चुप क्यों हो गई? सारिका, ओपन द भाभी, डोर। भाभी मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मैं दोबारा आपको फोन करती हूँ। वो अभी भी घर वापस आए हैं ना, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं अपने मैके वालों से बात कर रही हूँ तो वो फिर से मुझे। फिर से क्या? तू ठीक तो है? भाभी देखिए, ये वक्त नहीं है, सारिका। मैं आपको इस वक्त अपनी टेंशन शेयर नहीं कर सकती। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके भाभी? सारिका प्लीज बता देना क्या है। बताएगी नहीं तो और टेंशन लग जाएगा। जी घबरा रहा है मेरा। बोल तो सही प्लीज। भाभी मैं कहाँ से शुरू करूँ? जब से अबे का बिजनेस फेल हुआ है तब से वो सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकालता है। हर रोज मुझ पर हाथ उठाते हैं। सारिका भाभी अब मैं आपको क्या बताऊं? मुझे तो लगता है जैसे ये आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। ऑनेस्टली भाभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारिका सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। हम सब है ना यहाँ, तेरी इतनी सपोर्टिव फैमिली है। तूने मॉम को बताया? नहीं भाभी, मैंने ये सब कुछ भी मॉम को नहीं बताया। आपको तो पता है ना मॉम का नेचर कैसा है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे अभी घर वापस बुला लेंगी। और भाभी मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। ये कोई रिलेशनशिप थोड़े ना है, मेरी शादी है भाभी। वैसे भी भाभी ये सब कुछ बस कुछ महीनों से ही चल रहा है। हर रोज शराब पी कर आता। अच्छा भाभी सुनिए, वो आ गया, मैं फोन काट के बाद में बात करती हूँ प्लीज। हाँ सारिका, हेलो सारिका। पानी दे दो। Yeah, whatever. शोभा, कॉन्फ्रेंस रूम में सबको बुलाया है। मैं तो अभी जा रही थी। अच्छा चल तू जा, मैं आती हूँ। गाइस सीरियस होने का वक्त आ गया है। ये ऑफिस है, कोई प्री स्कूल नहीं है जहाँ पे सब लोग हंस खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पे बातें कम करिए और काम ज्यादा, इसीलिए काम शुरू। ओके? और एक बात और, इस स्पेस में कोई अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस नहीं करेगा। क्लियर? गुड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जो कॉफी लॉन्च करी थी चॉकचिनो, उसके सेल्स सडनली बहुत गिर गए। हालांकि हमारी टारगेट ऑडियंस जो थी उसे हमारी कॉफी का टेस्ट बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी सेल्स गिरने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता, हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फेल हो गई। और इसीलिए मुझे आप सबसे आइडियाज चाहिए थे, चाहे वो होर्डिंग्स के हों, चाहे। एक्सक्यूज मी सर, ऑलरेडी आज बहुत लेट हो चुका है। एक्चुअली मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिनर पे जाना था। तो क्या है ना सर, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है ना, आज मुझे प्रपोज करने वाला है। I don't believe this. तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें संडे को प्रपोज नहीं कर सकता। तुम एक काम करो ना, तुम इस ऑफिस से निकल जाओ और अपने बॉयफ्रेंड को भेज दो यहाँ। उसके बाद शायद तुमसे बेहतर आइडियाज होंगे। चुपचाप बैठो, काम करो। सिट डाउन। मुझे अपने क्लाइंट को स्काइप पे कॉल करनी है, और जब तक मैं वापस आऊं तब तक मुझे ढंग के अच्छे आइडियाज चाहिए। ओके? आज जरूर बॉस का मूड किसी ने स्पॉइल किया है। पिछले कुछ दिनों से कितने अच्छे से बिहेव कर रहे थे यार, अब वापस से वो पुराने जल्लाद बिजनेसमैन बन गए। मुझे उनके बीते हुए कल के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। उनकी दुखती रग है वो। हम वो अपना गुस्सा पूरे ऑफिस पर उतारेंगे। भाई, इन लोगों ने आपका क्या हाल बना दिया है? अरे मेरा हाल छोड़, ये तुझे किसने बेहाल कर दिया? ये सब छोड़ो, क्या हुआ, कैसे हुआ? ये सब उस शोभा और विक्रम की वजह से हुआ है। ये पता नहीं शोभा ने कहां से जुगाड़ लगा लिया, और वो विक्रम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आ गया, उसके पचड़े में टांग डालने। तुम्हारी बहन शोभा ने
बहुत बड़ी पनौती है। जब देखो जहां देखो मनुष्यत फैलाती रहती, बस। प्लीज तरुण, दीदी के बारे में इस तरह बात मत करो तुम। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी और जीजू की मिली भगत है। इसमें मेरी दीदी की कोई गलती नहीं है। भाई अब टेंशन ना लो, आप बस जल्द से जल्द बाहर आ जाओ। हम दोनों मिलकर इन सबको संभाल लेंगे। एक बार गरिमा हमारे पास आ जाए, फिर इनका रवैया तो हमारे तरफ बदलना ही पड़ेगा। कोई और रवैया बदले ना बदले, शोभा का रवैया तो मैं बदल के रहूंगा। तरुण, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। भुगतो अब। रिद्धिमा, भूलो मत किससे बात कर रही हो, और यहाँ पे प्रवचन मत झाड़ो मेरे सामने। और मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ मत बोलो जिसके लिए पछताओ बाद में। क्यों ना तरुण, इस वक्त धमकियां देने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। यार टेंशन मत लो, आप बस अपना ख्याल रखना। मैं फिर आऊँ, ठीक है? हाँ ना, इससे दोबारा मत लाना मेरे सामने। ठीक है, आप कंट्रोल रखो, ठीक है? चलता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने पढ़े लिखे लोग इतने बुरे आइडियाज दे सकते। इनफैक्ट मैं श्योर हो गया हूँ कि तुम लोगों ने सबने अपनी डिग्रीज खरीदी हैं, क्योंकि इतनी अच्छी डिग्रीज के साथ लोग इतने बुरे आइडियाज नहीं दे सकते। पॉसिबल ही नहीं। सर सब एक्चुअली 12 घंटे से काम कर रहे हैं और ऐसे में अच्छे आइडियाज आना मुश्किल है। बट मेरा एक सजेशन है सर। अगर तुम्हारा सजेशन तुम्हारे आइडियाज की तरह है तो बिल्कुल मत देना। सर आई नो स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बट हमें इस वक्त ऐसी कोई जल्दबाजी में डिस्कस नहीं करना चाहिए। अब हम सबको एक दिन दीजिए सोचने के लिए, फिर कल हम मिलकर डिस्कस करते हैं। मैं तुम्हारा सजेशन बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। तुम घर जाके आराम करना चाहते हो, इनफैक्ट तुम सब घर जाके आराम करना चाहते हो, राइट? ओके फाइन, जाओ, लेकिन कल मुझे तुम सबसे ढंग के आइडियाज चाहिए। ओके? माय गॉड, क्या आदमी है। जब किसी की मदद करने पे उतरता है तो दिन रात एक कर देता है, किसी चीज की परवाह नहीं करता, और जब उसे आपसे काम निकलवाना हो तब फिर उतनी ही शिद्दत से काम लेता है। हाथ रखो यहाँ चिन के नीचे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, चल। नानी नहीं हो रहा। अरे क्यों नहीं हो रहा? होगा ना, तू तो मेरा क्यूट बेटा है ना। जीतना है कि नहीं? तो चलो फिर करो फटाफट। अब दूसरा स्टेप करो। तू नहीं जीतेगी तो वो पागल नेहा जीत जाएगी। अरे कैसे जीत जाएगी? हमारी जीव जीतेगी। चल बेटा, चल कर, जल्दी कर, जल्दी कर। क्या हुआ बड़ा गर्मा गर्म वेलकम हो रहा है मेरा? अंकल, क्योंकि आप मॉम को जेल से वापस ले आए ना, इसलिए। अच्छा। मैं आपके साथ कितनी रूड थी। मैंने आपके साथ लिफ्ट में झगड़ा भी किया, तो भी आप मॉम को वापस ले आए। अंकल, अब आप आ गए हो तो आप हमारे साथ खेलोगे। और मैंने टीवी में देखा कि बच्चों को टाइम देना ही चाहिए। लगता है तुम लोगों का टीवी देखना बंद करवाना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास और कुछ काम तो है नहीं तुम लोग के साथ खेलने के अलावा, है ना? तो क्या खेलना चाहते हो? लूडो? लूडो, 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 लूडो। अरे सुनो, ओह गॉड नानी, देखा इन बच्चों को, इनको उंगली दी तो सीधे मेरे गले तक आ गए। ज्यादा बन मत। बचपन में भी तो अटेंशन लेने के लिए ना झूठी मूठी रोया करता था। हाँ, तेरा चेहरा पढ़ना अच्छी तरह से जानती हूँ। तुझे भी उन बच्चों से उतना ही लगाव हो गया जितना उन बच्चों को तुझसे। अब ना तू ज्यादा नाटक मत कर, जा उनके साथ जाके टाइम स्पेंड कर। नानी आप जानते हैं आप क्यों जबरदस्ती? जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन बच्चों का प्यार ही तुझे तेरे बीते हुए कल से बाहर ला सकता है। चल जा। तूने फिर से डाइस घुमा दी। तो बार मुझ पे ब्लेम डाल दिया। तूने खुद नहीं घुमाई होगी। गुम गई तो कोई बात नहीं, हम अंकल के रूम में देखते हैं। वैसे अंकल के बच्चे तो है नहीं, तो उनके पास डाइस भी नहीं होगी। ट्राई करने में क्या हंसा रही हूँ? तो इतनी जल्दी हार मान जाता है। अगर डाइस ना मिले तो उनके कोई और पुराने गेम्स भी तो मिल सकते हैं ना। वैसे अंकल भी तो कभी बच्चे थे ना। ये बात तो सही है। अगर सही है तो चल ना ढूंढता। ठीक है चल। रेहू इधर आ, देखिए क्या है। कुछ मिला क्या? हाँ क्या है ये? डायरी?
ये अंकल की स्कूल डायरी है क्या? तभी कहती हूँ मेरे साथ टीवी सीरियल सीखा कर। स्टूपिड, ये स्कूल डायरी नहीं, ये वो वाली डायरी है जिसमें लोग अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं। ओह, चल अब पढ़े। ठीक है, चल। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। आग कहाँ लग गई? कहाँ लग गई? अरे आग नहीं लगी हुई है, तो इधर बैठ। ये दिल का मामला है। ये ना फ्रेंडली सॉन्ग है, रोमांटिक वाले। मुझे भी पढ़ने दे। ले पढ़। तो चलो बच्चा पार्टी, लूडो खेलते हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? तेरी पलकें उठें सुबह चले, तेरी पलकें झुके रात भरे, मेरा जीना मेरा मरना बस तेरी पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? अंकल, तेरी आंखों के सिवा और दुनिया में रखा क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? ये ना मेरी परमिशन की मेरी चीजों को टच करने की हिम्मत कैसे होती तुम्हारी? अरे जीव, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है? बता तो सही बेटा। ये सड़ू ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या हुआ? ये बच्चे रोते हुए अपने घर क्यों गए हैं? नानी, मैंने अपने पास को हमेशा हमेशा के लिए बरी कर दिया, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप लोगों को मेरे घाव को रोने में मजा क्या आता। आप समझते क्यों नहीं कि मैं मुझसे हैंडल नहीं होता? बेटा मेरी बात तो सुन। मैं आज आपकी कोई बात नहीं सुनता। बेटा कब तक तू अपने पीते हुए कल के पीछे भागता रहेगा? कब तक बेटा? फोन कहाँ रख? 2 दिन हो गए सारिका का फोन नहीं आया। सारिका ये इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन खटखटा रहा है? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। इतना शोर मचा के रखा हुआ है। जियो, रेहान, जिया क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ जियो बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? रेहान क्या हुआ ऐसे? जियो क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेबी? क्या हुआ बेटा? तुम दोनों झगड़ा करके आए हो क्या? हम लोग विक्रम अंकल के घर में थे। जीव ने उनकी एक चीज टच की तो उन्होंने बहुत जोर से गुस्सा किया। इस आदमी को तरीका नहीं कैसे बिहेव करते हैं छोटे बच्चों के साथ में। और तुम लोग क्यों गए थे? उनके घर क्यों गए थे? तुम लोगों से कहा था ना कंपाउंड में खेलो दूसरे बच्चों के साथ। फिर दोबारा नहीं जाएंगे। वो विक्रम अंकल से वापस भूतनाथ अंकल बन गए। अच्छा चलो रोना बंद करो। शाबाश शाबाश। देखो मेरे पास चॉकलेट से चॉकलेट दूंगी। चलो चलो रोना नहीं, और आइंदा कभी उनके घर नहीं जाना, समझ गए ना दोनों? चलो चलो चलो। मॉम, 1 मिनट, इनको फ्रेश कर देती हूँ, फिर आप चॉकलेट देना। चलो बच्चों, फ्रेश हो जाओ। चलो चलो कम कम, चलो चलो आ जाओ दोनों, आ जाओ आ जाओ। रेहान कम ऑन, आ जाओ इधर बैठो। अब रोना बंद करो। ये लो पानी पियो और मुझे बताओ क्या हुआ अंकल किया? ये नानी के पास मैं बताऊंगी। मेरी स्टोरी है। बताओ। मॉम, मैं नानी से डांस सीखने गई थी और फिर वहाँ पे विक्रम अंकल आ गए और उन्होंने कहा कि वो भी हमारे साथ खेलेंगे। फिर हम खेलने के लिए उनके रूम में गए। अंदर उनके रूम में? हमारे गेम का डाइस गुम हो गया था तो हम उनके कमरे में डाइस ढूंढने लगे और मुझे एक डायरी मिली। डायरी? मम्मा, अगर डायरी मिलेगी तो कोई भी उसे पढ़ेगा। जिया ने भी वही किया। आपने पढ़ी डायरी? मैंने उसमें कुछ लाइन पढ़ी और उसमें विक्रम अंकल बहुत गुस्सा हो गए। मम्मा, आपको पता है, और उन्होंने डायरी विंडो के बाहर फेंक दी। ऐसा क्या था उस डायरी में? और उसमें कुछ फिल्मी गाने थे, मैंने तो कभी नहीं सुने और पुराने भी थे, 2000 years old।
रेहान, जियो, पानी पियो। मेरी बात सुनो, देखो अंकल को आपको डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि आपको उनकी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। रेहान, आप भी जानते हो ना, डायरी किसी की प्राइवेट चीज होती है बेटा, उसे पढ़ते नहीं है ऐसे। जियो, आपकी भी अपनी डायरी है, वो लॉक करके आप रखते हो। रेहान को भी पढ़ने नहीं देते हो ना, आपको अच्छा नहीं लगता है ना जब वो पढ़ता है तो फिर आपने क्यों अंकल की डायरी पढ़ी? प्राइवेट होती है, फिर से कभी ऐसे नहीं करना। रेहान, रिमेम्बर। ओके। चलो अब तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ, जल्दी से नाइट सूट पहनो, मैं दूध लेके आती हूँ। ओके? और दादी की चॉकलेट भी। हाँ। चॉकलेट्स भी। ओके? गॉड विक्रम, रिलैक्स रिलैक्स, वरना तेरे रहे से बाल बिगड़ जाएंगे। मेरे बच्चे भी कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं। मैं अभी तक इस बात पे इतना ओवर रिएक्ट करता क्यों? और गुस्से में आके मैंने अपनी डायरी भी फेंक। अगर वो डायरी किसी के हाथ में लग गई तो मैंने उसमें कुछ लाइन्स पढ़ी और उसमें विक्रम अंकल बहुत गुस्सा हो गए। मम्मा, आपको पता है, और उन्होंने डायरी विंडो के बाहर फेंक दी। ये डायरी ही बता सकती है कि सर के पास्ट का राज क्या है। क्यों अपने पास्ट के बारे में इतने टची हैं? कुछ तो बात है। उन्होंने वो डायरी खिड़की से बाहर फेंक दी, वहीं पड़ी होगी अब तक। इधर ही कहीं होनी चाहिए, पर से तो यही कहीं गिरनी चाहिए, ज्यादा दूर तो नहीं गिर सकती। मैडम जी, कुछ ढूंढ रहे हो आप? जी, वो क्या आप यही ढूंढ रहे हो? थोड़ी देर पहले ऊपर वाली फ्लैट से नीचे गिर गई थी। जी, मैं यही ढूंढ रही हूँ। थैंक यू भाई साहब। ये डायरी तो सिर्फ विक्रम सर के पास होनी चाहिए। अगर उन्हें इससे अभी भी इतना लगाव है तो शायद उन्होंने उसे में आके उसे फेंका हो। उसे मैं फेंकना ना चाहते हो। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। सर, मैं डिनर के बाद हवा खाने निकली थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं खाने के बाद यहाँ पे वॉक पे आया। क्या हुआ? जैसे क्यों देख रही हो? मैं हवा खाने नीचे नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है सर, वो मैं कौन होती हूँ किसी को हवा खाने से रोकने के लिए? मैं तो जेल की हवा खा के आ चुकी हूँ। बस आपको थोड़ी बहुत पहचानती हूँ आप। और कुछ घंटे पहले ऑफिस में आप ही तो कह रहे थे आपके बालों को हवा सूट नहीं करती। एक्चुअली यू आर राइट। मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सामान था जो गिर गया था, मैं इसीलिए नीचे आया। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट सामान है सर जो आप रात को ही निकल आए उसे ढूंढने? तुम्हें बताना जरूरी है? मेरी एक डायरी थी जो नीचे गिर गई, जिसमें मैं अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी लिखता था। दैट्स इट। सर, यही है वो डायरी? सर, एक मिनट, चिल्लाने से पहले मेरी बात सुनिए। मुझे पता है आप किसी पे भरोसा नहीं करते, पर प्लीज सर, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। बिलीव मी सर, जिया ने मुझे बताया ऊपर क्या हुआ है। मुझे लगा कि ये डायरी आपके लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने नीचे आ गई कि कहीं ये किसी गलत हाथ में ना लग जाए। सर, मैंने इसे खोला भी नहीं है सर। आई प्रॉमिस यू, ट्रस्ट मी सर। सर, मेरे सबसे बुरे वक्त में आपने मेरी मदद की है। आप जानते भी नहीं है मैं आपकी कितनी कदर करती हूँ, कितनी इज्जत करती हूँ। आपसे झूठ नहीं बोलूंगी सर, प्लीज ट्रस्ट मी। ये लीजिए आपकी अमानत। अंदर ही अंदर तूफान चल रहा है विक्रम सर के।
किसी से कुछ कहते भी नहीं है। ऐसा जख्म है जो वक्त भी नहीं भर पाया है। ये जख्म मेरा है और उसे छीलूंगा भी मैं ही। जो इंसान मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया है, मुझे नौकरी दी, मुझे अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दी, सच बोलने, कहने और सुनने के लिए इंस्पायर किया, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, जब उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो मुझे भी उसकी मदद करनी ही चाहिए। अजीब दास्तां है ये